एवरीवन, मेरा नाम आफरीन अतर है और मैं आज आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक शेयर करूंगी जिसमें आई विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू एंगेज योरसेल्फ बाय यूजिंग कलर्स। So colors have a capacity or a tendency to रिलीव द स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस रिलीविंग में बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी डिप्रेशन के जो केसेस होते हैं वो इस तरह डील किए जाते हैं कि कहा जाता है, मिसाल के तौर पे आप फिश देखें, फिश के वाइब्रेंट कलर्स देख के यू विल फील रिलैक्स। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कैथारसिस। तो हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि कैथारसिस बेसिकली क्या है। कैथारसिस बेसिकली इमोशनल रिलीज है, जिसमें हम अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, ट्रॉमा में हो, या वर्कलोड की वजह से या किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेस में हो, या किसी भी तरह की टेंशन में हो, तो उस टाइम हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने आप को रिलैक्स करें, और वो प्रोसेस होता है कैथारसिस का। कैथारसिस साइको एनालिसिस का टर्म है, बेसिकली साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो बिल्कुल फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी है। इससे पहले और भी टॉपिक्स और स्कूल ऑफ थॉट्स थे, बट साइको एनालिसिस से बाकायदगी से आगाज हुआ साइकोलॉजी का। साइको एनालिसिस के मुताबिक इट्स एन इमोशनल रिलीज दैट इज लिंक टू रिलीव अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। जो हमारे अनकॉन्शियस या कोई लाशऊरी तौर पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या इवन शऊरी तौर पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कोई स्ट्रेस है, तो हम उसको कैथारसिस के ज़रिए रिलीज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है और बहुत इफ़ेक्टिव मीडियम है जिसके ज़रिए आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। इसके अलावा आप सेल्फ अवेयरनेस की मेरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, जिसमें मैंने बताया था जो हैरी विंडो का, और उसमें अनकॉन्शियस माइंड जो इंसान का होता है, वो जब अनकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी ट्रॉमेटिक चीज़ें होती हैं या फिर डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती, और हमें वो कॉन्शियस में लाना होता है, खुली खिड़की में लाना होता है, तो उस टाइम कैथारसिस इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वे कि हमारा हम साथ साथ जब हम आशना हो रहे होते हैं अपनी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, तो साथ साथ हम कैथारसिस के ज़रिए अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। अब कलर्स का मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ कि ये इफ़ेक्टिव वे है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं जो ना सिर्फ बड़े बड़े बल्कि बच्चों के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ज़्यादा कोई बहुत एक्सपेंसिव एक्टिविटी नहीं है। यू कैन डू इट बाय स्टेइंग एट होम और थ्रू रॉ मटेरियल। कुछ कलर्स का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या उसकी जो है कलर क्या क्या सिग्निफाई करता है। मिसाल के तौर पे येलो एक बहुत ब्राइट चीयरफुल कलर है, जिससे जो जिस बंदे को ये कलर पसंद होता है, दैट शोज दैट पर्सन इज़ वेरी होपफुल। बहुत स्माइलिंग पर्सन है वो, हर चीज़ को ऑप्टिमिस्टिक वे में देखता है, और उसके अंदर कैपेसिटी होती है टू डील विद स्ट्रेस इन अ वेरी इफेक्टिव वे। इसके अलावा जो ग्रीन कलर है, इसको मैं बताऊंगी कि ग्रीन कलर क्योंकि सूदिंग कलर होता है, इसको अगर आप अपने रूम में भी इस्तेमाल करें या अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करें, इट गिव्स अ वेरी हीलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट। और इससे जो है इसका कहा जाता है कि ये ज़्यादातर आप इस्तेमाल करें ताकि आप अगर कोई स्ट्रेस या किसी अजीब टायरसम इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, एकदम ग्रीन देखते हैं, तो यू विल फील रिलैक्स। इसीलिए कहते हैं कि जस्ट गो फॉर अ वॉक व्हेन एवर यू फील स्ट्रेस, क्योंकि ग्रीनरी देख के आप रिलैक्स फील करते हैं। इसके अलावा ब्लू कलर भी कहा जाता है कि ये बहुत सूदिंग कलर है, और लेकिन कभी कभार ये डिप्रेसिव कलर के साथ भी रिलेट किया जाता है, बट इट्स अ सूदिंग कलर, रिलैक्सिंग कलर। अगर कहा जाता है कि अगर आपको डाइट मेंटेन करनी है, तो फिर आप ये करें कि प्लेट्स जो हैं उनका साइज़ छोटा रखें और ब्लू कलर की प्लेट्स लें, तो उससे ये होता है कि आपकी डाइट जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे कलर्स हैं, जिस तरह वाइट कलर है। वाइट कलर कहा जाता है कि 7 कलर से मिलके वाइट कलर बनता है, और ये बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्रेसिव कलर होता है। इससे इसका इस जो जिन लोगों को वाइट कलर पसंद होता है वो बहुत स्पिरिचुअल इन नेचर होते हैं, और में हर चीज़ समा लेने की ताकत होती है। ऑन द ऑपोजिट एंड जो ब्लैक कलर होता है, वो एब्जॉर्बेंट कलर होता है, और ये नेगेटिविटी को भी थोड़ा सा शो करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें, तो ऐसी पर्सनालिटी जिनको ब्लैक कलर पसंद होता है,
वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इस तरह के और बहुत सारे कलर्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, और आप इसको स्टडी करें, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ फर्दर कलर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। ये मुराकबा और रिलैक्सेशन से रिलेट करता है। मेडिटेशन बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आपका माइंड बॉडी रिलैक्स होता है थ्रू इमेजिनेशन और थ्रू चेंजिंग योर कॉग्निटिव पैटर्न, नेगेटिव कॉग्निटिव पैटर्न या नेगेटिव थिंकिंग को हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। अब मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी भी शेयर करूँगी जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और अपने आप को एक स्टांस स्टेट में ला सकते हैं जिसमें यू फील रिलैक्स। तो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अस्सलाम कि वालेकुम कौन हेलो कौन सी एवरीवन और ऐसी रमज़ान एक्टिविटीज़ हैं मुबारक और आप सबको। उन मैं आपके एक्टिविटी को साथ आप आज कैसे बड़ी एक कंसिडर कर इंटरेस्टिंग सकते वीडियो हैं शेयर करूंगी यूजिंग कैथारसिस के रॉ बारे में। मटेरियल। कैथारसिस का मतलब है कि आपने अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना। कैथारसिस के बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ अनहेल्दी मेथड्स हैं और कुछ हेल्दी मेथड्स हैं। उनमें से एक बहुत हेल्दी मेथड है यूजिंग ऑफ कलर्स और गेटिंग आउट ऑफ योर मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस बाय यूजिंग कलर्स। कलर्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, और इवन मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में शेयर भी करूंगी कि हाउ यू कैन डू पर्सनालिटी असेसमेंट यूजिंग कलर्स। तो अभी मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल था, जिस तरह ये मेरे पास कुछ वेडिंग कार्ड है। कार्ड से मैंने उनको अब यूटिलाइज़ करना है कि एक इफ़ेक्टिवली मैं इसको एक तो यूज़ करूँगी कैथारसिस के लिए भी आपको अच्छा लगेगा ये, और दूसरा ये कि आप रॉ मटेरियल को कैसे इनोवेटिव वे से यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ ये एक्टिविटी आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं घर बैठ के। मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ ऐसे की जिससे जो है बच्चे खुद इंजॉय भी करते हैं, उनकी कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी का भी आपको आइडिया हो जाएगा और कोई ना कोई आउटकम आएगा किसी भी चीज़ का। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने इन कार्ड्स को, मेरे पास अभी 2 कार्ड्स मौजूद हैं। अब मैं इन कार्ड्स को डिवाइड कर रही हूँ इनटू 2। ओके, अब मेरे पास ये पीसेस हैं कुछ कार्ड्स के, और अब मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी कि इनसे कोई ना कोई इनोवेटिव, कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन जाए। इसको मैं मज़ीद डिवाइड कर रही हूँ। मेरे पास एक बड़ा पीस भी आ गया। अब मैं इसको सोचूंगी कि मुझे इसको एज अ रेक्टेंगल इस्तेमाल करना है या एज अ स्क्वायर इस्तेमाल करना है। तो अब स्क्वायर का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स आ जाएंगे जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आई विल जस्ट डिवाइड देम इनटू 4। अब जैसे हमारे पास इस तरह के 4 पीसेस जो है बन गए हैं। अब मैं ये करूँगी क्योंकि हम इसको ऐसा कैथारसिस कार्ड्स इस्तेमाल करेंगे इन पीसेस को, तो फिर इसके अंदर मैं कोई ना कोई एफर्मेशन लिखूँगी। एफर्मेशन क्या होता है कि कोई भी हमारी पॉजिटिव थॉट पैटर्न जिसमें हम अपनी नेगेटिव कॉग्निशंस को या नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, और ये रीअलाइनमेंट होती है बेसिकली, ताकि हम जो चाहते हैं हम उसको अचीव कर सकें और हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ सके। लो सेल्फ़ एस्टीम अगर सिचुएशन है बंदे की, तो उसको एफर्मेशन के ज़रिए डील किया जा सकता है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि मैं हार्ट शेप बना रही हूँ, और हार्ट शेप के ज़रिए जो है फिर मैं उसके बाद उसको कलर्स के ज़रिए और मज़ीद डेकोरेट करूँगी। सो यू जस्ट मेक अ हार्ट शेप लाइक दिस। मैं इसको सीजर से शेप दे रही हूँ। ये मेरे पास एक हार्ट शेप बन गया। अब जिस तरह मेरे पास 4 इस तरह के हार्ट शेप्स बन गए हैं, मेरे पास कुछ फेशियल कलरिंग पेंसिल्स हैं। इनको अब मैं आउटलाइन करूँगी लाइक दिस। क्योंकि इसमें जेल टाइप है तो इस वजह से
ये इजीली डिवाइड हो जाएंगे, जो अभी मैं आपके साथ एक्टिविटी शेयर करूँगी। इसी तरह मैं मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ ये करूँगी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने कार्ड के ऊपर इस तरह इसको रखना है, एंड देन मैं फिंगर के साथ इसको आगे प्रेस करूँगी। तो हमारे पास इस तरह की शेप आ जाएगी हार्ट की विद शेड्स ऑफ कलर्स। अच्छा, अब मेरे पास इस तरह के 4 कार्ड्स बन गए हैं विद शेड्स, और एक मेरे पास रेड है। तो बेसिकली ये 4 बेसिक कलर्स जो हैं, येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, दैट मेक्स अप ऑल द कलर्स। हमारे पास जो 4 बेसिक कलर्स होते हैं उसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये तमाम कलर्स मिलके वाइट कलर बनाते हैं, क्योंकि एक रेनबो जो 7 कलर्स होते हैं दैट मेक्स अप वाइट कलर। और ब्लैक कलर किस तरह बनता है कि जब उसकी चीज़ उस चीज़ के ऑपोजिट हो रही हो, यानी कि ब्लैक की कैपेसिटी है हर चीज़ को एब्जॉर्ब करना, और वाइट की कैपेसिटी है टू स्प्रेड। ये यिन एंड यांग का कॉन्सेप्ट जो है कि एवरीथिंग इज़ डिवाइडेड इनटू अ कंप्लीट होल, दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक और वाइट की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। हम यिन एंड यांग के ज़रिए पूरी होलिस्टिकली हम बता सकते हैं, बी इट अ जेंडर, बी इट द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट, कोई भी चीज़ हो हम उसको इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब मेरे पास ये कार्ड्स बन गए हैं। अब व्हाट आई विल डू कि मैं या तो इसके अंदर एफर्मेशंस डालूँगी और साथ साथ डेकोरेट करूँगी। और मेरे पास ये, जब मैं इनको शेड्स दे रही थी कार्ड्स को, तो ये भी मुझे बड़े अच्छे से लग रहे थे, तो इनको भी मैं यूज़ करूँगी। ऑल्दो ये मैंने रफली यूज़ किए थे, लेकिन ये अच्छे लग रहे हैं तो इसको भी रीयूज़ करेंगे हम लोग। अच्छा, अब मेरे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं, तो इन क्रेयॉन्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन ब्लू कार्ड्स में हम कैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं, कि हम फॉर इंस्टेंस इसकी शेडिंग्स दे दें। मिसाल के तौर पे ब्लू के साथ अगर हम ग्रीन शेड दे देते हैं, लाइक दिस। बाकियों के साथ भी मैं कुछ इसी तरह ही करूँगी, क्योंकि ताकि थीम सबका सेम हो। और यूजेज ऑफ कलर जो है वो सेम होगा। जिस तरह आउटलाइन के लिए मैंने फेशियल कलर्स यूज़ किए हैं, जो फेस पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं बच्चों की, और जो आउटलाइन और बाकी शेडिंग है उसके लिए मैं क्रेयॉन्स यूज़ कर रही हूँ। ऑयल पेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं यूज़ करने के लिए, उसमें हम अपने हाथों से, फिंगर्स की मदद से जो है शेड्स देते हैं, और क्रेयॉन की अपनी खूबसूरती है। जिस तरह ये एक बन गया। अब मैं रेड के साथ ब्लू कर लेती हूँ, बल्कि इट्स पर्पल नॉट ब्लू। अब ये देखिए, मैंने मुख्तलिफ कॉम्प्लीमेंट्री शेड्स के साथ कार्ड्स बना लिए हैं। ये बहुत, इट लुक्स सो प्रिटी। ये 4 मेरे पास कार्ड्स बन गए। अब मैं इसके अंदर कोई ना कोई एफर्मेशन लिखूँगी, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब एक बुक है नाउ डेज मैं उसको पढ़ रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय विलियम वॉकर एटकिंस। उसमें उन्होंने कुछ एफर्मेशंस शेयर की थी, जिनमें से एक ये है कि आई एम एजर्टिंग द मास्टर ऑफ माई रियल सेल्फ। अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आप कोई चीज़ अचीव करें, तो आपने अपने आप को कंफर्म करना है, अफर्म करना है पॉजिटिव वे में, बाय सेइंग इट अगेन एंड अगेन, कि मैं अपनी इस गोल को अचीव करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। इसको प्रेजेंट ओरिएंटेड रखना चाहिए। तो मैं एक ये अफर्मेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, आई एम एजर्टिंग
ओके, अब मैंने इसमें कुछ मैसेजेस लिखे हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर स्ट्रॉन्ग, कीप इट अप। आपने अपने आप को बूस्ट करने के लिए और जो सेल्फ़ कंपैशन की मैंने अपने पिछले सेल्फ़ अवेयरनेस के वीडियो में शेयर किया था, मैं लिंक आपके साथ फिर से शेयर कर दूँगी कि सेल्फ़ कंपैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के मैसेजेस आप अगर अपने कमरे में लगाएँ या अपने वर्क स्टेशन में लगाएँ दैट यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कीप इट अप, तो फिर ये आपको एक बूस्ट देगा साइकोलॉजिकली। इसी तरह आई एम ब्लेस्ड दैट गॉड या अल्लाह मेड मी ब्यूटीफुल। इसके अलावा मैंने लिखा है यू हैव बीन स्लेव लॉन्ग इनफ, नाउ इज़ द टाइम टू फ्री योर सेल्फ। ये एक बहुत अच्छी एफर्मेशन थी जो विलियम वॉकर एटकिन की बुक से मैंने ली है। इसके अलावा आई एम एजर्टिंग द मास्टर ऑफ माई रियल सेल्फ, ये एक बहुत अच्छी एफर्मेशन है टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मैं सब चीज़ें रॉ मटेरियल से यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास एक पैकिंग मटेरियल था गिफ्ट रैप, तो उसको मैं अब यूटिलाइज़ करूँगी इसमें। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक रैपिंग शीट थी इस तरह की, तो इनके मैंने मुख्तलिफ कार्ड्स इसके छोटे-छोटे पीस कर लिए और फिर मैंने इसको रैंडमली पेस्ट कर दिया एक इस कार्ड के अंदर। तो इस तरह करके हम डेकोरेट कर सकते हैं इन कार्ड्स को। इसके अलावा लेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, बीड्स अगर आपके पास हों वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिस तरह ये ग्लिटर डस्ट होती है ये बहुत अच्छी लगती है, ग्लिटर ग्लूज़ बड़े अच्छे लगते हैं। एक मैंने एफर्मेशन बच्चों के लिए इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए एक बनाया था जिसमें मुख्तलिफ स्माइलीज़ और फीलिंग्स रिकॉग्निशन का जो एक मेरा सेशन था जिसमें मैंने बच्चों को फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये बनाया था। इट्स जस्ट आइसक्रीम स्टिक और दैट्स हार्ट चार्ट, और उसको फिर मैंने आइज़ के साथ और इस तरह करके इसकी शेप बना ली। बैक पे मैंने एक मैसेज लिखा है हैप्पी बीइंग का। मुख्तलिफ मैंने जिस तरह बनाए थे, एक ये बनाया मैंने, इसी तरह मैंने ये बनाया, तो इसके साथ मैंने पीछे मैसेज लिखा फॉर इंस्टेंस इसमें कि टुगेदर वी कैन मेक अ हैप्पी वर्ल्ड, या डाइवर्सिटी मेक्स मी स्माइल, या यू ऑल हैव द राइट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। इस तरह की आप जो है बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जो है सेशंस करवा सकते हैं। तो जिस तरह मैंने ये बनाया है उसी तरह आप मुख्तलिफ और भी एक्टिविटीज़ या आपके पास जो भी रॉ मटेरियल है उसके ज़रिए आप इनको बना सकते हैं, और ये अपने कमरे में भी लगा सकते हैं, वर्क स्टेशन में लगा सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो कि जहाँ पे भी आपकी नज़र ज़्यादा पड़ती हो एफर्मेशंस के लिए, तो आप उनको लगा सकते हैं और आपका रूम भी कलरफुल लगेगा, आपका कैथारसिस भी हो जाएगा और आपको एक चीज़ रिमाइंडर के तौर पे भी आती रहेगी बार बार। सो दैट्स ऑल। जब मैं इनको बनाऊंगी बाकियों को वो भी मैं आपके साथ एंड में शेयर करूंगी। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ आऊँगी जिसमें बच्चों को हम एक्टिविटीज़ के ज़रिए कैसे सिखा सकते हैं मुख्तलिफ लाइफ स्किल्स या सोशल स्किल, और ख़ास तौर पे जो आजकल स्टेट ऑफ सिचुएशन है उसमें हम घर में रह के बच्चों को कैसे एक्टिवली एंगेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो।